JH धार्मिक कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदू धर्म के बारे में जानकारी देंगे। हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, जो विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं हिंदू धर्म की उत्पत्ति और महत्व। हिंदू धर्म की उत्पत्ति और महत्व। हिंदू धर्म की उत्पत्ति वैदिक काल और ऋग्वेद। सप्तऋषि परंपरा। सिंधु सरस्वती सभ्यता और इसके प्रमाण। आर्य और द्रविड़ विमर्श। उपनिषदों और दर्शन शास्त्रों का विकास। हिंदू धर्म का ऐतिहासिक विकास। महाभारत, रामायण और पुराणों का युग। भक्ति आंदोलन। हिंदू धर्म पर मुस्लिम और ब्रिटिश प्रभाव। हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांत। धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष। चार पुरुषार्थ और आश्रम व्यवस्था। आत्मा और ब्रह्म का सिद्धांत। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ और उनकी भूमिका। वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। हिंदू धर्म के देवी देवता और उनकी सांस्कृतिक भूमिका। हिंदू धर्म का सामाजिक योगदान और मानवता पर प्रभाव। योग, आयुर्वेद, संस्कृत भाषा। सहिष्णुता, विविधता में एकता। आधुनिक युग में हिंदू धर्म का महत्व। वैश्विक स्तर पर हिंदू विचारधारा। पर्यावरण, विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय। हिंदू धर्म की उत्पत्ति और महत्व। परिचय। हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, विश्व के सबसे प्राचीन और समृद्ध धार्मिक परंपराओं में से एक है। ये केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है जो लाखों वर्षों से मानवता को आध्यात्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक दिशा देती आई है। हिंदू धर्म का विकास समय के साथ साथ हुआ और इसमें अनेक ग्रंथों, विचारों, आस्थाओं, परंपराओं और जीवन के विविध पक्षों का समावेश है। ये धर्म न किसी एक महापुरुष द्वारा स्थापित किया गया है, न किसी एक ग्रंथ पर आधारित है। ये ऋषियों की गहन तपस्या, साधना और आत्मानुभूति का परिणाम है। हिंदू धर्म की जड़ें मानव सभ्यता की सबसे आरंभिक अवस्था में देखने को मिलती हैं, जब वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ और मानवता को धर्म, कर्म, ज्ञान और मोक्ष की राह दिखाई गई। हिंदू धर्म की उत्पत्ति। वैदिक काल और ऋग्वेद की महत्ता। हिंदू धर्म की उत्पत्ति की जड़ें वैदिक काल में स्थित हैं, जो लगभग 5000 ईसा पूर्व मानी जाती हैं। उस काल का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, जिसमें 1028 मंत्र सूक्त हैं। ऋग्वेद न केवल धार्मिक विचारों का भंडार है, बल्कि यह तत्कालीन समाज, विज्ञान, खगोलशास्त्र, चिकित्सा, राजनीति और आध्यात्मिकता का दर्पण भी है। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, सरस्वती जैसे देवताओं की स्तुति की गई है। यहाँ प्रकृति के तत्वों को देवता के रूप में मान्यता दी गई और उनके माध्यम से ब्रह्म, परम तत्व की प्राप्ति का मार्ग बताया गया। सप्तऋषि परंपरा। हिंदू धर्म की नींव उन महर्षियों ने रखी जो मानवता को ब्रह्मज्ञान, तप, ध्यान और धर्म का मार्ग दिखाने वाले थे। सप्तऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज और कश्यप ऐसे ज्ञान के स्तंभ थे जिन्होंने वेदों को धारण और प्रचारित किया। इन ऋषियों ने वेदों की ऋचाओं का अनुभव किया, न कि रचना। यही कारण है कि वेदों को श्रुति कहा गया, अर्थात जो सुना गया, अनुभूत हुआ। सिंधु सरस्वती सभ्यता और धर्म के प्राचीन प्रमाण। हिंदू धर्म की उत्पत्ति का एक और आधार सिंधु सरस्वती सभ्यता है, लगभग 3500 ईसा पूर्व। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी जगहों पर खुदाई में मिले शिवलिंग, योग मुद्राओं में बैठे पाशुपति, शिव के रूप, अग्निकुंड, देवी प्रतिमाएं, स्वस्तिक चिन्ह आदि हिंदू धर्म के तत्वों की उपस्थिति को सिद्ध करते हैं।
इससे स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म की जड़ें वैदिक काल से भी पूर्व की सभ्यताओं में हैं और यह धर्म मानव सभ्यता के साथ ही विकसित हुआ। आर्य और द्रविड़ विमर्श। हिंदू धर्म के इतिहास को समझते समय आर्य द्रविड़ सिद्धांत का उल्लेख आवश्यक है। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए और उन्होंने वैदिक धर्म की स्थापना की, जबकि द्रविड़ पहले से यहाँ बसे थे। हालांकि आधुनिक शोध इस बात को चुनौती देते हैं और यह मान्यता अब व्यापक हो रही है कि हिंदू धर्म का विकास भारत की मूल संस्कृति का ही हिस्सा रहा। यह एक समन्वयी परंपरा रही है, जिसमें विविधताओं को समाहित कर एक एकीकृत दर्शन तैयार हुआ। उपनिषदों और दर्शन शास्त्रों का विकास। वेदों के पश्चात उपनिषद आए, जिन्हें वेदांत कहा गया। ये ग्रंथ आत्मा, आत्मन और ब्रह्म परम सत्ता की पहचान पर केंद्रित है। उपनिषदों ने आंतरिक खोज और आत्मज्ञान को प्रधानता दी। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि नेति नेति जैसे महावाक्य उपनिषदों से ही उत्पन्न हुए। फिर आगे चलकर हिंदू दर्शन के 6 प्रमुख दर्शनों का विकास हुआ। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। इन दर्शनों ने हिंदू धर्म की बौद्धिक और दार्शनिक नींव को मजबूत किया। हिंदू धर्म का ऐतिहासिक विकास। हिंदू धर्म एक जीवंत और गतिशील परंपरा रही है, जिसने समय के साथ अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों को आत्मसात करते हुए अपनी उपस्थिति बनाए रखी। इस विकास की यात्रा को हम विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। महाकाव्य और पुराणों का युग 5000 पू. 300 ई. इस काल में 2 महान ग्रंथों की रचना हुई, रामायण और महाभारत। रामायण ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के चरित्र द्वारा धर्म के सामाजिक रूप को स्थापित किया। महाभारत, विशेषतः भगवद गीता, ने कर्म, भक्ति और ज्ञान के त्रिवेणी सिद्धांत को जीवन का मूल बना दिया। इसी युग में पुराणों का लेखन प्रारंभ हुआ। विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत, भागवत पुराण आदि ने लोकजीवन में धर्म को रोचक और भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया। भक्ति आंदोलन 7वीं-17वीं शताब्दी। यह आंदोलन दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों से प्रारंभ हुआ, जो भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन मानते थे। बाद में उत्तर भारत में कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, गुरु नानक जैसे संतों ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने जाति भेद, मूर्ति पूजा की कठोरता, पाखंड और कर्मकांड के विरोध में सरल प्रेम में भक्ति का मार्ग दिखाया। इस काल ने हिंदू धर्म को जनमानस से जोड़कर उसकी जड़ों को और भी गहराई दी। मुस्लिम और ब्रिटिश प्रभाव 12वीं-20वीं शताब्दी। मुस्लिम आक्रमणों के समय हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया, ग्रंथों को जलाया गया और लोगों को धर्मांतरण के लिए विवश किया गया। फिर भी हिंदू धर्म अपने मूल तत्वों के साथ बना रहा। संतों और शंकराचार्य जैसे विद्वानों ने इसकी रक्षा की। ब्रिटिश शासन के काल में पाश्चात्य विचारधाराओं ने हिंदू समाज को झकझोर दिया। इसके उत्तर में राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, अरविंदो घोष जैसे व्यक्तित्वों ने आधुनिक सोच के साथ धर्म का पुनरुत्थान किया। इस समय हिंदू धर्म ने स्वयं को नवजागरण के रूप में प्रस्तुत किया।